आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ में जो भाग ले रहे, जिनका आज 9वां दिवस है। आत्मा में कर्म कैसे लगते हैं, इस विषय पे तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत चर्चा चल रही है। आश्रव का प्रकरण चल रहा है। संसार का कारण है आश्रव, मुक्ति का कारण है संवर। कारण बिना कार्य नहीं होता। पहले कारण है, फिर कार्य है, कॉज एंड इफेक्ट। तो कारण क्या है, उसके ऊपर चर्चा चल रही है। काय वांग मन कर्म योग। काया, वाणी और मन, ये तीन जो योग हैं, कर्म आने के मार्ग हैं। योगों की चंचलता से कर्म प्रवेश करते हैं, यही आश्रव है। और स्वामी की अपेक्षा से इसके आगे दो भेद किए। जो कर्म आ रहे हैं वो दो प्रकार के, शुभम पुण्यम अशुभम पापम। शुभ जो है वो पुण्य है, अशुभ जो है वो पाप है। और अगले सूत्र में स्वामी की अपेक्षा से बताया क्रियाएं दो प्रकार के हैं, सांप्रदायिक क्रिया और इरियापथिक क्रिया। सकषाय अकषाय सांप्रदायिक इरियापथेय। स्वामी की अपेक्षा से कषाय के कर्म आश्रम के दो भेद, सांप्रदायिक क्रिया वाले, सांप्रदायिक यानी सांसारिक क्रिया वाले, और इरियापथिक जिसके भीतर में कषाय नहीं है। सांप्रदायिक में कषाय युक्त क्रिया है, उसमें कषाय रहित क्रिया है। इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। सांप्रदायिक आश्रम के भेद प्रभेद की चर्चा चल रही थी। अवृत, कषाय, इंद्रिय, इन पर चर्चा विस्तार से हो चुकी है। आज का विषय है क्रिया। क्रियाएं 25 प्रकार की। क्रियाएं 25 प्रकार की क्रिया। क्रिया में क्या होता है, कर्म आते हैं। आचरण सूत्र में बताया कर्म आने के रास्ते 27 रास्ते हैं। मैंने किया, करते ना, बोलते ना, मैं कर रहा हूं वर्तमान की अपेक्षा से, मैंने किया भूतकाल की अपेक्षा से, मैं करूंगा मन से, वचन से, काया से। 3 तरी 9, करना, कराना, अनुमोदना। 9 तरी 27। ये 27 रास्ते हैं कर्म प्रवेश करने के। और आप कितना इसको लेकर के संकल्प विकल्प करते रहते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। ये सब करके हम क्या कर रहे हैं, कर्म को आमंत्रण दे रहे हैं, हमारी आत्मा के साथ कर्म को हम जोड़ रहे हैं। तो ये क्रियाएं जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव क्या है, अक्रिय। अक्रिय, अक्रिया सिद्धि लास्ट में आता है। सवणे नाणे विनाणे, सुनने से ज्ञान होता है, ज्ञान से विज्ञान होता है, विज्ञान से फिर प्रत्याख्यान, संयम, ये सब लास्ट में जाकर के आता है अक्रिया सिद्धि। यानी जीव जब अपने स्वभाव में अक्रिय स्थिति में आ जाता है तो वो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है। आपको सिद्ध होना है या संसारी रहना है? 4 गति में घूमते रहना है कि सिद्ध होना है? संसारी रहने के लिए खुशी है कि सिद्ध होने में खुशी है? चेहरे की खुशी तो नहीं लगेगी। अभी मैं बोलूं आपको 5 करोड़ का इनाम मिलेगा, वहां जाओ तो सब भागे जाएंगे। सिद्ध शिला नहीं, इतना बड़ा टारगेट,
लेकिन आपके मन में श्रद्धा ही नहीं कि हम पाल भी सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, संकल्प ही नहीं है, तो क्या पाओगे? इसलिए भगवान महावीर का मार्ग संकल्प का है, प्रार्थना का मार्ग नहीं है। रोज सिद्ध स्तुति करते हो, उसमें क्या करते हो? लोगस पढ़ते हो, उसमें क्या करते हो? खाली पढ़ने के लिए पढ़ लेते हो। लोगस के लास्ट में क्या दिया? हाँ, लोगस की मूल प्रार्थना कहां से शुरू होती है? जब नाम पूरे हो जाते हैं। पासंतः वद्धमानम च एवं मैं अभित हुआ, यहां तक स्तुति है। विहु रैमला पहिन जरमरना, ये भी उनकी स्तुति है। 24 जीणवरा, यहां तक उनका 24 तीर्थंकरों की स्तुति भक्ति कर दी। इसके आगे आपका लक्ष्य है। 24 जीणवरा तिथरा में पश्यंतु कित्तीय वंदीय मैया जे लोगस उत्तमा सिद्धा, जे लोगस उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम। कौन सा आरोग्य चाहिए आपको? शरीर का, मन का, बुद्धि का, परिवार का, विचारों का, संस्कारों का? कौन सा आरोग्य चाहिए? किस रोग के कारण आप 4 गति में घूम रहे हो? किस रोग के कारण आप 4 गति में घूम रहे हो? मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व एक मार्ग है रोग आने का, कर्म रोग। कर्म रोग से मुक्त होने के लिए आरोग्य चाहिए। अगर कर्म क्षय हो गया तो आप रोगी रहोगे क्या? तो आरोग्य यानी रोग रहित हो जाऊं, आरोग्य आ जाए। कौन सा आरोग्य? जिसके कारण मुझे कार्बन शरीर से कर्म निकल करके औदारिक पे आते हैं। अगर आपके पास कार्बन शरीर पे कर्म नहीं है तो औदारिक पे रोग आएगा क्या? तीर्थंकर को, केवल ज्ञानियों को कोई रोग आ रहा क्या? क्योंकि उन्होंने कार्बन शरीर का जो गाती कर्म था वो तो क्षय कर दिया। अब शरीर है। सिमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकर कितने समय तक रहेंगे केवल ज्ञान के बाद? आने वाले 7वें 8वें तीर्थंकर के काल तक सशरीर रहेंगे, अशरीर उसके बाद होंगे। कितना लंबा काल है? 1 लाख वर्ष से भी ऊपर है ना, क्योंकि वो केवल ज्ञान पाने के बाद 1000 साल छद्मस्त अवस्था रहते हैं। 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व का आयुष बाकी है उनका, तो 1000 वर्ष निकल गए है ना। 17वें 18वें तीर्थंकर के समय में उनको केवल ज्ञान हुआ, और तब से लेकर के आने वाले 24 के 7वें 8वें तीर्थंकर तक वो रहेंगे। तो उस समय तक वो शरीर में रहेंगे, पर उनको कोई बीमारी आने वाली क्या? आपको आ रही रोज, क्यों आ रही? कोई ये काल के कारण आ रही है? भोजन के कारण आ रही है? परिवार के कारण आ रही है? बहू के कारण आ रही है? सासू के कारण आ रही है? किसके कारण आ रही है? आपके पास कार्बन शरीर वैसा है, वो तो सारे निमित्त हैं, और निमित्त हमेशा निर्दोष है। आप ठोकर खाए और औंधे मुंह गिरे तो दोषी कौन? वो ठोकर या आप? यहां तो अकल आ जाती है, पर वहां घर में जाकर के सासू को 4 बातें बहू सुना देती है, फिर रहता है आपा, आपा खो जाते हैं। और बहू को सासू सुना देती है तो बेटे को बापू सुना देता है। संस्कारी होगा, सहन तो कर लेगा, पर अंदर में गुड़गुड़ हुए बिना रहेगा क्या? मन में विचलित हुए बिना रहेगा क्या? तो कारण क्या है? कारण मूल हमारा कर्म। जिसको ये कर्म सिद्धांत समझ में आता है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वो कहता है मेरा कार्बन शरीर को मुझे संकल्प पूर्वक क्षय करना, और मेरा कर्म कोई दूसरा क्षय करवा नहीं सकता, खुद ही करना पड़ेगा। निमित्त बन सकता है, जैसे ठोकर निमित्त बनी है, ऐसे कोई गुरुजन मुझे विधि बताने के लिए निमित्त बन सकते हैं। परिवार के संस्कार मुझे महाराज तक जाने के लिए निमित्त बन सकते हैं, शिविर में ले जा सकते हैं, प्रवचन सुना सकते हैं, ध्यान की विधि सिखा सकते हैं। उसमें वो पुण्य के कारण निमित्त मिल गए। लेकिन उपादान जब तक आप खुद पराक्रम नहीं करोगे उस कर्म रोग को क्षय करने का, तब तक आप सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होंगे। तो आरोग्य बोही, बोही यानी बोधि। बोधि किसकी बोधि? किसका बोध चाहिए आपको? मैं मनुष्य हूं ये बोध चाहिए?
मैं साधु हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं श्राविका हूँ, मेरे को डिग्री मिल जाए ये बोध चाहिए, मैं इस देश का हूँ ये बोध चाहिए? क्या चाहिए बोध आपको? क्या बोध चाहिए? बोलो। मुझे पहले, सीधे तो बाद में होंगे, पहले ये बोध होना चाहिए कि मैं हूं कौन, मुझे जाना कहाँ है, मेरा पता क्या है, मैं हूं कौन ये मालूम नहीं, मुझे जाना कहाँ है ये पता नहीं, और आप गाड़ी में बैठ गए और यात्रा किए जा रहे, आपको ये मालूम नहीं कि मैं हूं कौन। कोई आपको पूछता है आप कौन हो, तो आपको कुछ मालूम ही नहीं, ना नाम ना पता ना एड्रेस, कुछ भी पता नहीं, कहाँ से आए हो मालूम नहीं, कहाँ जाना है मालूम नहीं, बस यात्रा कर रहे हैं। कितने साल हो गए, कितने भव हो गए? इस जीवन के तो जितने साल इस घर में आए तब ने, और उसके पहले केवलियों की वाणी पे श्रद्धा है तो कितने भव हो गए, कोई गिनती ही नहीं। ऐसी यात्रा हम अनंत काल से करते आ रहे हैं। उस यात्रा को अगर समाप्त करना है तो बोध चाहिए, और बोध ये मालूम होना कि मैं हूं कौन और मेरा स्वभाव क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। कौन हो फिर आप? जो माँ बाप ने परिचय दिया वो, जो परिवार ने परिचय दिया वो, जो आपने परिचय क्रिएट किया इतने साल में, अपना एक व्यक्तित्व तो बनाया वो नहीं, फिर कौन? फिर आप हो कौन? तो केवली वहां बताते हैं कि आप ये परिचय जो आपने बनाया है ये सारा मिथ्या है, इस देह का है, इस पड़ाव का है, इस देह का है, पड़ाव का है, इसका भेद विज्ञान करो, विशेष ज्ञान प्राप्त करके भेद करो कि ये तो पड़ाव यहाँ का है, इसके अंदर जो आया है वो कौन है, इसके अंदर जो रह रहा है वो कौन है, यहाँ से विहार करके जाएगा वो कौन है, क्या ये पड़ाव आया था साथ में, ये क्या पड़ाव जाएगा साथ में? पड़ाव तो माँ के घर में तैयार हुआ, और यहाँ पे लोगों ने खिलाया पिलाया संस्कार दिए, उससे बड़े हो गए, बुद्धि बन गई, व्यक्तित्व बन गया, पुण्य के आधार के ऊपर कोई नाम मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, परिवार बन गया, आप बड़े हो गए तो शादी हो गई, दो बच्चे हो गए, मकान मिल गया, बूढ़े हो गए तो शरीर वापस जाने की तैयारी करने लगा, और एक दिन सांस छूटी और क्या गया और क्या आया उसको पकड़ना है। माँ के घर में क्या आया, उसका स्वरूप क्या है, और यहां से शरीर में से जो निकल के जाएगा आगे यात्रा में वो कौन है, उसका बोध कराना। इसके बोध के लिए तीर्थंकर भगवान या कोई ज्ञानी पुरुष या कोई आत्मज्ञानी महापुरुष हमको निमित्त बनते हैं, जब हमारी पुण्य की कतारें लगती है। आरोग्य बोही यानी वो बोधि लाभम, मुझे उस बोधि का लाभ प्राप्त हो। आपको कौन सा लाभ चाहिए? माया का, और माया आपको चार गति में घुमा रही है। माया का लाभ नहीं चाहिए, मुझे बोधि का लाभ चाहिए, और बोधि मिलेगी तो क्या मिलेगी? समाहि वर्म उत्तमम निंतु, है प्रभु उत्तम समाधि की विधि मिल जाए, चाहे दुनिया में कहीं कुछ घटे, भूत में क्या हुआ भविष्य में क्या होगा कोई मुझे चिंता नहीं, दुनिया में आसपास में परिवार में घर में समाज में देश में कुछ घटे मुझे कोई चिंता नहीं, मैं हर समय समाधि में रहूं यानी समाधान में रहूं, मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, मुझे कोई याचना नहीं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं। ऐसा व्यक्ति दुखी होगा क्या? मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से शिकायत नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, ऐसा जीव आपके घर में रहता है, आपको कोई तकलीफ है उससे? आपके घर में ऐसा कोई जीव है जो किसी से कोई शिकायत नहीं करता है, किसी से कोई याचना नहीं करता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, और जो चाहिए आपको सब देने को हमेशा तैयार रहता है, बदले में कुछ भी नहीं मांगता, ऐसा जीव सुखी है कि दुखी है? आप उसको पागल कहोगे, भोला कहोगे, कुछ समझता ही नहीं है, और वो अपना काम कर रहा है शांतिपूर्वक, अंदर से अपनी समाधि में रहता है, शांत रहता है, कोई शिकायत नहीं करता है, 24 घंटे आनंद में रहता है, आनंद में, शांति में, सुख में, समृद्धि में रहता है। ऐसा जीव आरोग्य वो ही लाभम समाहि वर्म उत्तम, हमारी प्रार्थना ये कि मुझे उत्तम समाधि प्राप्त हो, और ऐसी समाधि के द्वारा मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं। उसका परिणाम क्या होगा? चंदेशु निर्मल रहा, मैं चंद्रमा के समान निर्मल रहूंगा। आईचेसु अयम प्यारा, सूर्य के समान मेरा केवल ज्ञान प्रगटेगा। सागर वर गंभीरा, दुनिया में कुछ हो जाए मैं सागर के समान गंभीर रहूंगा, लहरें जैसे उछल कूद करती है करती रहे, पर मैं किस में रहूंगा? सागर के समान
सागर वर गंभीरा समाहि वर मुत्तमम, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम, हे सिद्ध भगवान मैं उस सिद्ध गति को प्राप्त करूं, ऐसी सिद्धि मुझे चाहिए। अब ये जीते जी भी रह सकते हो और मरने के बाद भी रह सकते हो। जीते जी ऐसी समाधि में रहो और शरीर जब पूरा हो जाए तो सिद्ध शिला में जाने का भाव रखो, अशरीरी अवस्था में जाओ। तो ये है हमारी साधना की विधि और साधना की आराधना। पर इतनी प्रार्थना करने से 108 लोगों की माला फेर लो, कुछ नहीं होगा। उसके पुण्य से आपको सद्गुरु मिलेंगे, आपको साधना की विधि मिलेगी, आपको अवसर मिलेंगे, आपको ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसे घर में लोग मिलेंगे जो आपको सहयोग देंगे उन मालाओं का फल। लेकिन आखिर पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? संकल्प किसको करना पड़ेगा? संकल्प आपको खुद को करना पड़ेगा। संकल्प किए बिना आप मुक्त नहीं हो पाओगे। संकल्प किए बिना आप मुक्त नहीं हो पाओगे। चलिए हम विषय के ऊपर आते हैं। क्रिया। जिस कार्य के द्वारा आत्मा शुभाशुभ कर्म को ग्रहण करती है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक आश्रव है, ये ध्यान करना। लोग क्रियावादियों के पीछे पड़ रहते हैं ना, वहां पे समझ लो, क्रिया से मुक्ति नहीं है। मुक्ति किससे है? रोज आप प्रतिक्रमण मंगल पाठ के बाद बोलते हो, मंगल पाठ के बाद एक दोहा बोलते हो सब। कौन से बोलते हो? अंगुष्ठे, आगे हाँ, मनवांछित तक तो हो गया, आगे क्या है? वहां कहीं कहा क्या क्रिया केवल ज्ञान? क्रिया से तो आश्रव है, भाव से बंध है और भाव से निर्जरा है। क्रिया आश्रव का द्वार है। कौन सी क्रिया? मन की, वचन की, काया की। तीनों क्रियाओं से करना, कराना, अनुमोदना। इसलिए सामायिक में क्या करते? क्रिया बंद कराते, क्रिया खुलवाते। बोलो, तीन करण तीन योग से करूं नहीं, करो नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से, है ना। और फिर कहा वहां पे 48 मिनट किस में रहना है? कौन से भाव में रहना है? समभाव मतलब स्वभाव, विभाव मतलब शुभ और अशुभ। विभाव का मतलब है शुभ और अशुभ, स्वभाव का मतलब है 48 मिनट तक लगातार आत्मा में स्थित रहना, स्व स्थिति में रहना। इससे केवल ज्ञान तक प्रकट हो सकता है। एक सामायिक में इतना चमत्कार है। एक सामायिक शुद्ध अक्रिय स्थिति की, वितराग स्थिति की कर लो, केवल ज्ञान प्रकटेगा। आधी सामायिक एक घड़ी लगातार निर्विचार निर्विकल्प समाधि, उत्तम समाधि में रहो, क्षयिक संकित, और ऐसे बार बार 24 मिनट से 47 मिनट के बीच बीच में बार बार शुक्ल ध्यान के प्रयोग करते रहो। ऐसी वितराग सामायिक करते रहो, बार बार कर्म क्षय होंगे। कितने काल के, कितने भव के, कितने समय में डिलीट होंगे? ये 48 मिनट के अंदर चमत्कार घटेगा। अनंत काल के बांधे कर्म इस 48 मिनट की शुद्ध वितराग सामायिक में क्षीण हो जाएंगे। इसलिए प्रतिक्रमण में दिन भर में, रात भर में, चौमासी में, साल भर में कर्म जितने बांधे हैं उनको क्षय करने के लिए कायोत्सर्ग कितनी देर का बताया? निर्जरा का कारण कौन है? 12वां तप है ना। हर प्रतिक्रमण में कौशक है कि नहीं है? पहले आवश्यक में भी, दूसरे आवश्यक में, आगे जाके चौथे आवश्यक के बाद, फिर लास्ट में सारा प्रतिक्रमण होने के बाद फाइनल प्रायश्चित क्या है? कायोत्सर्ग तप में जाकर के स्व स्थिति में रहना। अभी ठीक है, काल के प्रभाव से कायोत्सर्ग की विधियां लुप्त हो गई, तो हम क्या करते हैं? खाली लोगस का पाठ करके समय सीमा बांध लेते कि इतने लोगस, इतना टाइम। एक्चुअल में उतनी देर तक आपको शुक्ल ध्यान में निर्विचार निर्विकल्प स्थिति में, कायोत्सर्ग में, काया का मोह छोड़ के रहना है। सबसे बाधक कौन है केवल ज्ञान में? कौन सा कर्म बाधक है केवल ज्ञान में? आप एक कर्म क्षय कर दो, भगवान कहते केवल ज्ञान, मोह कर्म, मोहनीय कर्म अगर आपने क्षय कर दिया। और सबसे ज्यादा मोह आपको किससे है? काया से। काया का मोह 2 घड़ी के लिए छोड़ दो। कितना? 2 घड़ी के लिए एक पुद्गल का चिंतन नहीं करना हो करके, 2 घड़ी के लिए एक पुद्गल का भी चिंतन नहीं करना, पुद्गल में नहीं जाना, आत्मा आत्मा में स्थित रहे, आपका अनंत काल का कार्य हो सकता है।
बोलो इतना सा काम करने में कोई देर है? इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले रहे हो, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, 48 मिनट निर्विचार निर्विकल्प अपनी आत्मा में स्थित रहो, बाकी कुछ मत करो, तुम्हारा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु का कार्य हो जाएगा। विधि में बता देता हूँ, प्रयोग तो आपको ही करना पड़ेगा, मेरे लिए मुझे करना है, आपके लिए। चलो, काल का प्रभाव से 48 मिनट क्रॉस नहीं कर पाते हो, पर 47 मिनट 57 सेकंड तक जा सकते हो। इतना काम तो 12वें गुणस्थान तक तो जा सकते हो, 11वें गुणस्थान तक तो जा सकते हो, 13वां क्रॉस नहीं कर सकते मान लीजिए काल के प्रभाव से, लेकिन इतना काम तो यहाँ करके जाओ। आगे का कार्य तो खाली फिर साइन करने की, थप्पा मारने का रहेगा, लेकिन सारा काम बाकी लेकर के महाविद्या में जाओ और वहां पे सिमंदर स्वामी भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे को मोक्ष दे दो, दे देंगे क्या? वो कहेंगे ये विधि सीखो और बैठ जाओ एकांत में जाकर के और प्रयोग करो, सारे जगत से कनेक्शन कट करो, अकेले में जाओ, जंगल में बैठ जाओ और अपना प्रयोग करो, विधि करो, बार बार करते जाओ। जितने कर्म बाकी है वैसे वैसे उपसर्ग आएंगे, वैसे वैसे परिचय आएंगे और वैसी वैसी स्थितियां आएगी और तुम स्वभाव में रह करके काटते जाना। देह का मोह मत करना, यही विधि अभी भी बता रहे वर्तमान में ध्यान शिविर में। भगवान सिमंदर स्वामी भगवान की जो वाणी आत्म ध्यान धर्म यज्ञों में आ रही है, जो लोग साधना के लिए पात्र हैं, जिनकी तैयारी है, वो वहाँ पे ध्यान केंद्रों पे जाके साधना करते हैं, प्रयोग करते हैं, घर जाके प्रयोग कर रहे हैं साधना। जिनको फुर्सत नहीं होनी, मुझे तो अभी संसार चलाना है, मुझे संसार बाकी है, मुझे 4 बजे घूमना है, मेरा संकल्प नहीं है, तो हम कहते हैं आहा सोम देव। जब तुम्हारा उदय कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा संकल्प तैयार हो तब आना, हम नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा। सबके लिए हमने तो ठेका ले नहीं रखा कि हम सबको बोध देने के लिए आए, हम तो अपना कार्य करने के लिए आए। बीच में जिसके साथ हमारी फाइल बाकी है वो कहीं से कनेक्शन करके खींच के पहुंच जाता है, वो पा लेता है, और जिसकी तैयारी नहीं है वो अभी यहाँ से बीज डाल के जा रहा है, काल पकेगा तब वो आगे आगे उसका बीज फलेगा, तब कोई निमित्त बनेगा। तो सम्यक्त क्रिया, देव गुरु शास्त्र की पूजा आदि करने रूप जिन क्रियाओं से सम्यक की पुष्टि होती है सम्यक क्रिया। पहली क्रिया है 25 क्रिया में सम्यक क्रिया, जिस क्रियाओं से देव गुरु शास्त्र की भक्ति पूजा अर्चना साधना स्वाध्याय आदि जो हम करते हैं उसमें जो क्रिया लगती है उससे सम्यक की पुष्टि होती है। जैसे आप लोगोस का पाठ करते हो, दर्शन की शुद्धि होती है, लेकिन कर्म तो आ रहा है, लेकिन वो कौन सा कर्म आ रहा है? पुण्य का कर्म आ रहा है। दूसरा है मिथ्यात्व क्रिया, जिन वचन पर अश्रद्धा तथा विपरीत मार्ग की ओर प्रति श्रद्धान करने की जो क्रिया होती है वो मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व क्यों आया? मिथ्यात्व कर्म क्यों बन रहा है? कि हमने पूर्व में मिथ्यात्व की क्रियाएं की, आज भी ऐसी जो मिथ्यात्व की क्रियाएं कर रहे हैं उससे ये मिथ्यात्व का पाप कर्म हमारे जीवन में आ रहा है। 18वां पाप कौन सा है? मिथ्या दर्शन शल्य, ये मिथ्यात्व की क्रियाओं से आता है। प्रयोग क्रिया, काया वचन और मन से गमनागमन असत्य आदि अभिमान आदि के रूप प्रवृत्ति करना, ये प्रयोग क्रिया है। तीसरी क्रिया है प्रयोग क्रिया, जिसमें हम काया से वाणी से मन से चलते उठते बैठते क्रिया करते हैं, झूठ बोलते हैं, अभिमान करते हैं आदि जो क्रियाएं करते हैं उससे जो प्रयोग होता है उसको प्रयोग क्रिया। चौथी है समाधान क्रिया, संयमी होते हुए भी असंयम की ओर अभिमुख होना समाधान क्रिया है। आपने संयम लिया है, आपने श्रावक व्रत लिए, हमने साधु व्रत लिए, फिर भी असंयमित की क्रियाओं की ओर मुंह करना, अभिमुख उसकी तरफ मुख करना, इससे जो क्रिया आती है उसको समाधान क्रिया कहते हैं। पांचवी है इरियापथी की क्रिया, कषाय के अभाव में, कषाय नहीं है लेकिन बिना कषाय के हम गमनागमन कर रहे हैं। जैसे आप जाते हो सामायिक में उठ के बाहर जाते हो, आवश्यक क्रिया के लिए जाते हो, कोई कषाय नहीं, कोई ऐसा प्रयोजन नहीं, लेकिन गए आए उसमें जो क्रिया लगी उसकी शुद्धि के लिए इरियापथिक इच्छा कारणम का पाठ पढ़ने को कहते हैं। जाके आए चलने आए उसमें दोष लगा, तो इरियापथी की क्रिया कहलाती है। छठी है काय की क्रिया, प्रतिक्रमण बोलते हैं, काय की, अधिकरण की, प्रादेशिक की, प्रितापने की, है ना। ये जो 5 क्रियाओं का नाम आता है वो यहाँ आ रहा है। काय की अविरति अजैना या प्रमाद पूर्वक शरीर के हलन चलन की क्रिया को काय की क्रिया कहते हैं। प्रमाद में बेहोशी में रहकर आप ध्यान में बैठे हो और प्रमाद में आए और आपको खुजली चली या मच्छर काटा, तो आपने होश नहीं रखा और जाकर के तुरंत वहां पे क्या कर दिया? खुजली कर दी। तो वो क्या है? प्रमाद में आपने जो क्रिया की, अविरति अयत्ना और प्रमाद पूर्वक शरीर के हलन चलन से क्रिया को काय की क्रिया कहते हैं। या काया से क्रिया करते समय जो भी कर्म लग रहे हैं उसको काय की क्रिया कहते हैं। अधिक करने की, हिंसक उपकरण जैसे चाकू छुरी तलवार बंदूक आदि का निर्माण करना, जोड़ना, इसकी फैक्ट्रियां खोलना, इसको बनाना, इसको बेचना, या ऐसी चीजें घर में रखना। आप तो चले जाओगे, घर में वो पड़ी रहेगी तो जीवन पर्यंत वही काम करेगी। ऐसे अधिक करने के, निर्माण करना, जोड़ना आदि रूप जो क्रिया की वो अधिक करने की। प्राद्वेषिकी,
क्रोध के आवेश में होने वाली क्रिया प्रादेशिक क्रिया है। अचानक किसी घटना को, किसी निमित्त को बनाकर, पुद्गल को निमित्त बनाकर आपने जो क्रोध किया, आवेश किया, उससे जो आपको क्रिया लगी, जैसे माने कोई आया, लड़ने के लिए आया, उसको गुस्से में आकर के उसको दो लगा दी, मार दिया, क्रोध में आ गए, तो वो उससे जो क्रिया लगती है वो प्रादेशिक क्रिया। परितापने की को पीड़ा पहुंचाने था, अपने ही हाथ से अपना सिर, छाती आदि पीटने वाली क्रिया परितापने कहते हैं। खुद ही खुद को कई लाख लोग मारने लग जाते हैं अपने आप को दुखी होकर के, है ना, या किसी दूसरे को परिताप पहुंचाते हैं, तो उससे परितापने की क्रिया। प्राणातिपाती की क्रिया, स्वयं के तथा अन्य प्राणियों के प्राणों को विनाश करने से क्रिया को प्राणातिपाती क्रिया, हिंसा करना। दर्शन क्रिया, राग के साथ किसी सजीव निर्जीव वस्तु के दृश्यों को देखने की क्रिया, वो दर्शन क्रिया। अपन कहते हैं ना, ये मत कर, तुमको क्रिया लगेगी। जो क्रिया के जानकार हैं वो यहाँ पर कैसे कैसे कर्म आते हैं, कर्म आने के रास्ते हैं, उन्हें क्रिया कहते हैं। स्पर्शन क्रिया, राग भाव से किसी सजीव या निर्जीव वस्तु को स्पर्श करने से जो क्रिया लगती है उसको स्पर्शन क्रिया कहते हैं। प्रात्ययिकी क्रिया, प्रत्यय क्रिया, नए नए शस्त्रों का निर्माण करने की क्रिया को प्रातिथ्य की क्रिया कहते हैं। समानतानुपात क्रिया, मनुष्य तथा पशु आदि के आने जाने की जगह पर मल मूत्र आदि अशुचि पदार्थ का परित्याग करना, यह समानतानुपात क्रिया है। अनाभोग क्रिया, बिना देखे या प्रमार्जन किए बिना स्थान पर शरीर या किसी वस्तु को रखने से जो क्रिया होती है वो अनाभोग क्रिया है। यानी जब भी कहीं बैठे हैं, देखते हैं, तो प्रमार्जन, हमको रजोड़ ने क्यों हाथ में दिया, पूंजनी आपके हाथ में क्यों दी, कि प्रमार्जना करे, बिना देखे स्थान पर न बैठे, रखने से जो क्रिया लगती है उसे अनाभोग क्रिया। स्वहस्त क्रिया, जो क्रिया दूसरों के द्वारा की जाने योग्य है उसे अभिमान में स्वयं अपने हाथ से करना स्वहस्त क्रिया है। निसर्गिक क्रिया, दूसरों को पाप प्रवृत्ति के लिए आज्ञा या अनुमति देना, यह निसर्गिक क्रिया है। विदारण क्रिया, दूसरों के किए हुए पाप को प्रकट करना विदारण किया है। दो मैंने आपस में बात करती, कान कान में बोल देती, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये कौन सी क्रिया लगी आपको? किसी ने पाप किया, आपने सुना और आपने बात आगे से आगे, आगे से आगे उसको फैला दी। आनयन या आज्ञा व्यापति की व्रत पालन करने की शक्ति के अभाव में शास्त्रोक्त आज्ञा के विपरीत प्रकल्पना करना आनयन या आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। जैसे साधु तो बने लेकिन साधना नहीं कर पा रहे, खुद से नहीं हो रहा, तो दूसरों को दूसरा रास्ता बता दिया, उसके विपरीत भगवान की वाणी की विपरीत प्रकल्पना कर दी। अनवकांक्षा क्रिया, प्रमाद या मूर्खता के कारण शास्त्रोक्त विधि का अनादर करना अनवकांक्षा क्रिया है। आरंभ क्रिया, खेती, घर आदि आरंभ समारंभ जिसमें हिंसा अधिक हो, क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों को करने को हर्षित होना आरंभ क्रिया है। 22वीं है परिग्रह क्रिया, धन धान्य आभूषण आदि के प्रति आसक्ति या ममत्व भाव रखने से तथा इनका नाश न होने के लिए जो क्रिया की जाती है वह परिग्रह क्रिया। माया क्रिया, छल कपट से दूसरों को ठगना, ये माया क्रिया है। मिथ्या दर्शन क्रिया, यह लोक के फल से पाने की इच्छा से मिथ्या दर्शन के मार्ग पर सतत चलना, मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं की प्रशंसा करना। मिथ्या दर्शन क्रिया है, जैसे कोई व्यक्ति मेरी भवानी, विश्वकर्मा आदि देवों की पूजा करता है तो यह कहता है कि यह शक्तिशाली और चमत्कारी देवी देवता है, इनकी पूजा तुम करते हो, यह ठीक ही है, आदि आदि, ये मिथ्या दर्शन की क्रिया। अप्रत्याख्यान क्रिया, व्रत नियम त्याग प्रत्याख्यान न करने तथा संयम का घात करने वाली पाप क्रियाओं का त्याग न करने से होने वाली क्रिया को अप्रत्याख्यान कहता है। इन 25 क्रियाओं की चर्चा की, बाकी चर्चा यथा समय आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय